हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक मिनट। हेलो। हाँ, अब ठीक है। तो हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कदम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना अपने घर वालों का सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बताइए, कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। एवरेज है, औसत है। इसमें हमने कल पढ़ा था एक बेहतरीन तरीका जिसका नाम था बॉक्स मेथड। आपने देखा होगा कि एक ही तरीके से हमने कितने सारे सवालों का जवाब दे दिया। तो एक ही तरीका था जिससे आपने तमाम क्वेश्चन किए। आज भी दो चार क्वेश्चन उसके बचे हुए हैं। इसके बाद में एक और नया तरीका आपके सामने होगा। दो ही तरीके होते हैं ज्यादातर मेरे इसमें एवरेज के अंदर, बाकी तो सब बेसिक है। ठीक है, तो दो तरीके से कैसे औसत खत्म किया जा सकता है ये चीजें हम देखेंगे। और आपके लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन लगाऊंगा मैं, वो पहले बॉक्स मेथड का होगा। उसके बाद दो चार क्वेश्चन के बाद ही आप देखेंगे अपना जीएसएम तरीका। तो जिसने नहीं देखा आज वो जीएसएम तरीके को देखे। आपको पता चलेगा कि कैसे आप 20 से 30% क्वेश्चन लगभग आपके जीएसएम तरीके से एवरेज के अंदर बनाते हैं, और पूरे अर्थमेटिक में जीएसएम का कितना बड़ा रोल है वो आज देखेंगे आप। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो इसी के साथ सभी को राधे राधे, नमस्कार, नमस्ते और वेरी गुड आफ्टरनून। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल होगा, आप भी मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है। मुझे कुछ याद नहीं रहता सिवाय उसके। बताइए भाई, कहाँ थे हम? अरे किधर थे भाई? कौन सा क्वेश्चन था? सारे नंबर एक ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। 49वां क्वेश्चन है मेरा। इतना सा सवाल है मेरा। ये सवाल आप मुझे बताइए, ये सवाल कैसे करेंगे आप? सही है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जरा आप इस सवाल का सही से जवाब मुझे बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है मेरे भाई। तो इस सवाल का सही जवाब मुझे बता सकते हैं आप? क्या होगा? 25 आंसर बता रहे हैं आप। ओके भाई, वाह, मानना पड़ेगा सर। 25 जितने भी बच्चे सवाल का जवाब निकाल रहे हैं, मतलब क्या ही खोद के निकाला आपने। एकदम गलत आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आप करने की कोशिश करें किस तरह से हम इस सवाल को उड़ा सकते, कर सकते एग्जाम में। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि वह 76 और खर्च करके वह 14 किताबें अधिक खरीद सकता है। प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता है, तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। इतना सा सवाल पूछा गया और मेरे पास एक तरीका है जिसका नाम है बॉक्स मेथड।
मेरे पास एक तरीका है जिसका नाम है बॉक्स मेथड, और बॉक्स मेथड से क्वेश्चन कैसे करते हैं ये चीज आप जान गए हैं, बस आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत यहां आ रही है। देखो 50 किताबें हैं और 50 किताबों का औसत दिया है मेरे भाई 76, है ना? सॉरी 76 नहीं है। एक लाइब्रेरियन कहता है, एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि वह 76 और खर्च करके 14 किताबें अधिक खरीद सकता है, इतना पता है। ठीक है भाई, तो हम 14 किताबें और खरीद सकते हैं, कितना रुपए खर्च करके? 76 रुपीज खर्च करके। बट इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारा औसत 1 कम हो जाएगा, इससे हमारा औसत में 1 की कमी हो जाएगी। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य क्या है, इतना सा ये जानना चाहता है। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या है ये जानना चाहता है। देखो भाई साहब एक बात बताओ, ये 76 रुपए खर्च कर रहा है और पिछले वालों में 50 जगह 1 की कमी हो गई, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 50 इसमें आएगा और 14 से भाग दिया जाएगा, और ये कितना हो गया? 126। 126 को 14 से भाग करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 9 आएगा। इससे पहले 10 आएगा। तो यही कहना चाहता था कि तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करे, तो मेरे भाई 10 रुपए सवाल का सही जवाब है। आपने कैसे कह दिया कि ये 25 होगा? आपने कैसे अनुमान लगाया कि इसका 25 होगा? क्या 25 आपको ऐसा लगता है 5 का वर्ग है इसलिए खूबसूरत दिखाई दे रहा है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, मैं आपकी आंखें खराब करना नहीं चाहता, ये सवाल काफी बड़ा है, एक साथ नहीं दिख सकता। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस सवाल का सही जवाब बताइए भाई। वाह जी वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कितना सा सवाल है भाई, देखो इतू सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सवाल है, देख के मुझे इस पे दया आ रही है। इसको देखते कैसे करें। एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 और खर्च करता तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की औसत कीमत 1 रुपए कम हो जाएगी। प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बताइए भाई। वही सवाल पहले की तरह एसएससी सीजीएल 2017 यानी कि सीजीएल मेंस में पूछा, यह सवाल सीजीएल मेंस में फिर से आया, और इसका हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा जवाब है, वो है अपना बॉक्स मेथड, जो इसको निकाल सकता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए देखते हैं कि आखिर करना क्या क्या है। 60 कहानी की पुस्तकें मेरे पास है, कहता है अगर 336 रुपए और खर्च कर दूं तो मैं 4 पुस्तकें और खरीद पाऊंगा, टोटल पुस्तक हो गई 64। लेकिन ऐसा करने से मेरा औसत भी 1 कम हो जाएगा। अब औसत 1 कम हो गया तो 60 जगह 1 की कमी, तो ये 60 रुपए हमने इसमें ऐड कर दिए होंगे, और 60 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितने में बटेगा? 4 जगह बटेगा। तो ये कितना आएगा बता दो भैया? 6, 9 और 3, 396 बटे में 4 यानी कि 99। हमसे जानना क्या चाहता है? प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत जानना चाहता है, तो कितनी है बता दीजिए सरकार, कितनी है आखिर? वाह क्या बात है। तो सवाल का सही जवाब आपका आया है डी, आंसर डी। आंसर डी इज द बिल्कुल सही जवाब भाई, बहुत सही जवाब। इसके लिए आपको मिलते हैं पूरे 2.5 नंबर, इसके लिए आपको 2.5 नंबर देना चाहूंगा मैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 इतना सा सवाल है, आप इसे देखिए, शायद आपको इसके ऑप्शन दिखाई ना दे, फिर भी आप इसे देखिए, ठीक है। चलिए इतना सा सवाल आ गया भाई, इसको देखिए।
सभी लोग टाइम से आ जाया करें। मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा लेट होते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता तुम्हारा कुछ मिस हो जाए, ठीक है ना? नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारा कुछ छूट जाए। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। इस सवाल को देखिए, एक छात्र में 50 विद्यार्थी है, एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी है। अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो रख रखाव खर्च 40 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यवस्थित औसत रख रखाव खर्च में 4 रुपए की कमी आ जाती है। छात्रावास का प्रतिदिन मूल रख रखाव खर्च कितना है? इतना सा सवाल पूछेगा और मेरे भाई एक ही जवाब है मेरे पास, कोई भी अपने साथ आए या जाए। इस बात की खुशी होती है मुझे एवरेज में, इस बात की खुशी होती है मुझे एवरेज वाले क्वेश्चन में। जब भी अपने साथ कोई आएगा या अपने में से कोई जाएगा तो इस बात की मुझे पहली बार खुशी होती है अपने एवरेज में। मैंने कहा 50 विद्यार्थी है एक छात्रावास में, और कहता है अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो हो क्या जाता है? 40 रुपए प्रतिदिन रख रखाव खर्च बढ़ जाता है। बट ऐसा करने से हमारे औसत में 4 की कमी आ जाती है 50 जगह, जिसको मैं कहूंगा सर 200, और 200 को 10 से भाग देंगे यहां पे ऐड करने के बाद में, तो आप बता पाएंगे कि आज सभी का औसत क्या है? आप बता पाएंगे आज सभी का औसत कितना है? ये हो गया सर 240, डिवाइड करेंगे 10 से तो यानी कि 24, और इससे पहले था 28, और टोटल खर्चा था 1400 रुपए। खत्म। यानी कि टोटल खर्चा हमारा 1400 रुपए होगा सर। सवाल का सही जवाब 1400 रुपए, सवाल का सही जवाब। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्या किसी को कोई परेशानी है? किसी तरह का कोई गम दुख सता रहा है आपको? बता दीजिए। देखिए, मैंने बस इतना सा किया कि 50 विद्यार्थी के साथ 10 विद्यार्थी जुड़ना चाहते, जिससे मेरा औसत 4 कम हो जाएगा, और इससे हमारा 40 रुपए प्रतिदिन खर्च बढ़ेगा। अब 50 जगह 4 की कमी, तो यानी कि 200 रुपए इसमें ऐड करके 10 से भाग दे के 24 आएगा, और इससे पहले 28 था, दोनों की गुना करके 1400। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं। बहुत ही आसान सवाल है, देखते ही बन जाता है। वेरी पुअर क्वेश्चन। चलिए भैया, क्वेश्चन इतना सा है और इसका जवाब इससे छोटा होगा। जितना समय आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा उससे कहीं कम समय आपको एग्जाम में से करने में लगेगा। बस थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि कब हम क्या करते हैं। सर 28 कैसे आया? ये अच्छा सवाल है। दिस क्वेश्चन कैन बी क्रेजी। ये अच्छा सवाल है। 28 कैसे नहीं आएगा मेरे भाई? आज औसत 24 है, और वो 24 कब है? जब औसत 4 कम हो गया, यानी कि उससे पहले औसत 28 होगा भाई, सीधी सी बात है। अरे औसत 28 था तभी तो आज 24 हो गया। फीवर हो गया सर, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। नहीं, ऐसा होता है, फीवर आने के बाद में मन इधर उधर हो जाता है, अजीब सा महसूस होने लगता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए भाई। एक वर्ग के n छात्रों का औसत जेब खर्च है 160 रुपए। यदि एक छात्र का खर्च निकाल दिया जाए तो 100 रुपए, जो कि 100 रुपए है, तो औसत 0.5 रुपए बढ़ जाता है। वर्ग में पढ़ रहे छात्रों की प्रारंभिक संख्या क्या है? आपसे इतना जानना चाहता है भाई। कैसे करें आखिर इस सवाल को? कैसे उड़ाए इस सवाल को? देखिए, इतना सा सवाल पूछा जाएगा और इसका सवाल का जवाब भी इतना ही आसान होगा। इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके सवाल का जवाब भी इतना ही बुरा होगा। देखिए कैसे मेरे भाई, आपके पास में एक तरीका है बॉक्स मेथड, और ये बॉक्स मेथड नहीं है भाई, ये एवरेज का दुश्मन है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर कोई अपने साथ आता है या जाता है तो ये क्वेश्चन खाली उड़ाता है। देखिए कैसे, एक वर्ग के n छात्रों का औसत जेब खर्च कितना है? 160 रुपए है। यदि एक छात्र का खर्च निकाल दिया जाए जो कि 100 रुपए है,
तो औसत 0.5 रुपए बढ़ जाता है। वर्ग में पढ़ रहे छात्रों की प्रारंभिक संख्या आपसे जानना चाहता है। अच्छा ये बताओ भाई, आज सारे मिलाकर छात्र कितने हैं? n है। और ये n कब है? जब इसमें एक छात्र भी शामिल है। और अगर इसमें से एक छात्र कम होगा तो छात्र कितने बचेंगे भाई? n-1 बचेगा। ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही आसान तरीका है मेरे भाई। n-1 छात्रों का औसत क्या होगा? आपको पता है जब ये छात्र था तब हमारा औसत 160 था, और अगर ये छात्र नहीं रहेगा तो छात्र होंगे इतने और औसत बढ़ जाएगा कितना? 0.5, यानी कि औसत क्या होगा? 160.5। इस बात को गहराई से समझना, इस बात को आप भी सोचना। भाई साहब आज एक छात्र है तो औसत 160 है, अगर वो नहीं होगा तो औसत 0.5 होगा, यानी कि इसके आ जाने से मेरे औसत में 0.5 की कमी आ जाती है। इस छात्र के आ जाने से मेरे औसत में 0.5 की कमी आ जाती है। तो मेरे भाई आपसे जानना यह चाहता है कि ये जो छात्र है ना, अगर इसके पास में 100 रुपए क्या हो? 100 रुपए हो, और मेरे भाई इतनी जगह ये कमी आ गई, n-1 जगह पे इतनी कमी है। n-1 जगह में कितने की कमी है? 0.5 की। और ये कमी किसके बराबर होगी? जिसके पास में कितने रुपए है? 100। और आज उस बंदे के आ जाने से इसे मैं n की जगह पे 1 भी लिख सकता हूं क्या? क्योंकि इसमें 1 जोड़ूंगा तो आप जानते हैं कि ये टोटल n हो जाएगा। यहां पे 1 लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंतर कितना है? 60 का, तो ये 60 के बराबर। n-1 किसके बराबर? 120 के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 121। सवाल का सही जवाब है। प्रारंभ में कितने थे? तो 121 थे, और अब कितने हैं? तो मेरे भाई 120 है, और 120 का औसत ये है भाई। तो 121 सवाल का सही जवाब है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, इस बात को समझने के लिए आपको मेरी आवाज पे फोकस करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, मेरे भाई एक छात्र जो 100 रुपए लेकर आया और आज उसके पास में 160 है, मैं इस n की जगह पे 1 लिख दूंगा तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि टोटल छात्र इन दोनों को मिलाकर n हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? n। एक छात्र के सामने 160 लिखा है, जबकि इसके पास में 100 था। आज 60 कहां से ज्यादा आ गया? तो ये जो 60 कहां से आया होगा इसके पास में एक्स्ट्रा? तो इसके पास ये 60 आया होगा जब n-1 में 0.5 की कमी हुई। इनको आपस में बराबर रख दो, इनमें हुई कमी, टोटल कमी किसके बराबर? टोटल वृद्धि के बराबर। तो यहां पे n-1 120, तो n की वैल्यू 121। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लगाता हूं, देखना मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया 53। क्वेश्चन नंबर 53 को इसी तरह से पढ़ के अपनी कॉपी पे पेन चला के देखो, अपनी कॉपी पे पेन चला के देखो तो मजा आएगा। ठीक है, बताइए। इसी तरह से करके देखो, इसी तरह से करके देखो भाई, तो पता चलेगा। चलिए भैया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपने पढ़ लिया होगा। आंसर कितना आया बताइए। ओके, इस सवाल का आंसर आप बता रहे हैं 10, 23, 10, 23, 10, 23, 20 भी बता रहे हैं। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है मेरे भाई, यूपीएसआई 2017 का ये प्रश्न है।
ध्यान से देखना, और जो पहली बार देख रहा है वो कल वाली क्लास देखना, आज के साथ साथ कल जो क्लास हो चुकी है उसको जरूर देखना, नहीं तो ये कहते देर नहीं लगेगी समझ नहीं आ रहा है, और ये लाजमी है भाई, ये बिल्कुल एकदम वही वाली बात है जैसे कई सालों से आप किसी आदमी को जानते थे, अचानक से वो आदमी कहने लगे हु आर यू, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो वही वाली बात है, अगर तुम बीच में आके ऐसे बोलोगे तो मुझे भी खुद समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो इसमें नहीं समझ में आए। एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है ना। चलिए, 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्रों की औसत उम्र 16.5 में परिवर्तित हो जाती है। यहां तक की चीजों को समझ के लिख लेना। मुझे नहीं पता पहले कितने छात्र थे, और इसमें 10 नए छात्र आ गए, और 10 नए छात्र आने की वजह से हमारा जो औसत है वो 17 वर्ष से घटकर कितना हो गया, 16.5 हो गया। ये बात इसमें लिखी हुई है साफ सुथरे अक्षरों में, ये 17 और ये 16.5। छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मंच के लिए पंजीकृत किया था। मेरे भाई अब मैं थोड़ा पेन चलाने की कोशिश करता हूं। देखो n जगह कितने की कमी हो गई, 0.5 की, n जगह पे 0.5 की कमी है, और ये कमी किसके बराबर है आप मुझे बताओ। देखो आपको इतना पता है कि 10 व्यक्ति जुड़े हैं जिनका औसत कितना है, 16। 10 व्यक्ति जुड़े जिनका औसत कितना है, 16, और आज इनका औसत कितना है, 0.5। अरे 10 व्यक्ति जुड़े जिनका औसत कितना है, 16, और आज औसत है 16.5, तो औसत कितना बढ़ गया, 0.5, और कितने व्यक्तियों का, तो 10 व्यक्तियों का। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 10, तो 0.5 गुना में 10, 0.5 से 0.5 खत्म, आंसर हुआ 10, खत्म। कोई भी इक्वेशन, कोई भी तरीका लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जरूर आप कोई कविता, कोई अपना बेहतरीन तरीका यूज कर सकते हैं, जिसको या फॉर्मूला कहे या कोई बेसिक एक्स वाला तरीका, लेकिन एक्स से कोई खास लगाव नहीं है मुझे, और मैंने पिछले सारे सवाल इसी तरह से किया है। जितना भी डेटा आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, नीले रंग का दिख रहा है, केवल मैं एग्जाम में यही कैलकुलेशन करता हूं, और जो बाकी आपको दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन में पहले से दिया गया है, ये क्वेश्चन में पहले से दिया गया है, और मैं जो आपको ब्लू कलर की कैलकुलेशन दिखा रहा हूं बस यही मेरा काम है एग्जाम में। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 54, और यहां से शुरू होता है जेएसएम वाला तरीका, यहां से शुरू होता है जेएसएम वाला तरीका। अब जेएसएम वाला तरीका सीखने के लिए आप थोड़ा सेशन को शेयर करके 2000 लाइक का टारगेट रखते हुए आगे बढ़ेंगे। 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, एक बार सभी बच्चे करके बताना, ठीक है। सभी बच्चे 2000 लाइक का टारगेट रखते पर करके आगे बढ़ेंगे, और जेएसएम तरीका आपको बताता हूं कि यहां पे जेएसएम तरीका होता क्या है, कैसे हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। रिपीट करना है लास्ट वाला क्वेश्चन। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दिए जाता हूं, यहां पे देखिए कैसे। भाई साहब पहले कितने व्यक्ति थे, n, औसत कितना था, 17। 10 व्यक्ति आए और अपना औसत है उनका 16, और आज सभी का औसत हो गया 16.5। इनके आने से औसत 16.5, तो कितने की कमी है, 0.5 की, इतनी जगह। तो ये टोटल कमी किसके बराबर होगी, टोटल वृद्धि के बराबर। और वृद्धि कितनी हुई, 16 औसत होता, आज 16.5 औसत, यानी कि 0.5 की वृद्धि 10 जगह, उड़ा दो, खत्म। भाई वाह, अच्छा सीला दिया तुमने मेरे, क्या ही बोलो तुम्हें, ये सही लगा, आई लाइक इट।
बोला था ये कर दो, तुमने क्या कर दिया। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष पहले 27 वर्ष थी और पति एवं बच्चे, सॉरी यहां पे पत्नी है, ये पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पहले 20 वर्ष थी। तो पति की वर्तमान आयु क्या है, इतना सा क्वेश्चन है ये। बताओ भाई कैसे करें। क्वेश्चन इतना सा है, पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। तो भैया कोई मुझे इतना बता दे कि आखिर वर्तमान में आयु कितनी होगी, किस किस की, हस्बैंड, वाइफ और उस बेबी की, है ना, बच्चे की। अगर बात करें तो 27 वर्ष है 3 साल पहले, तो आज कितनी होगी, 30 होगी सर। 3 वर्ष पहले अगर 27, तो आज सभी में 3 बढ़ा होगा, तो ये 30 हो गई। और 3 व्यक्ति है तो टोटल योग हो गया 90। आ रही है बात समझ में। चलिए, पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 साल पहले 20 वर्ष थी। तो मुझे बताइए 5 साल पहले 20 वर्ष, तो आज कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर वाइफ और उस बच्चे बेबी की अगर बात करें तो औसत आयु होगी आज सर 25। और कितने हैं आदमी, 2, तो टोटल हो गया 50। टोटल क्या हो गया 50। अगर दोनों इक्वेशन को आपस में घटाएंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी सर 40, यानी कि वो पिताजी हमारे कितने के हुए, 40 साल के। राइट, बहुत बढ़िया। ऐसे कितने सारे नौजवान क्वेश्चन को करते हैं, कितने सारे नौजवान अपनी क्लास में ऐसे हैं, कितने एसआई ऐसे हैं अपनी क्लास के, मतलब जो इस तरह से कार्यक्रम करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को अंजाम देते हैं, इस तरह से अपनी मंजिल पे जाना चाहते हैं। तो एक बार मुझे बताइए आखिर कितने बच्चे अपनी क्लास में हैं जिसने इस तरीके को लगाया है। ठीक है, अब जितनों ने भी जो भी तरीका लगाया है, एक बार मेरे तरीके को, आवाज को अपने कानों तक होते हुए अपने दिल तक पहुंचने देना, उसके बाद किडनी तक पहुंचा दूंगा मैं। चलिए, मैंने कहा हस्बैंड, वाइफ और वो बेबी, कितने बच्चे हैं, टोटल 3 आदमी है ना, टोटल 3 आदमी है। वाइफ और इसकी बात करें तो ये कितने हैं भैया, ये 2 आदमी हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि भाई मुझे नहीं पता हस्बैंड की आयु कितनी है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अगर बात करें उस वाइफ की और बेबी की, तो उनकी औसत आयु भी हमें पता है और हमें तीनों की औसत आयु भी पता है। ध्यान से देखते रहना, अभी मैंने क्वेश्चन शुरू नहीं किया है, अभी मैं सोल्व करना शुरू नहीं किया, जो दिया है उसको लिखना चाहता हूं। मेरे भाई आपको यह पता है कि तीनों की औसत आयु कितनी है, 30। यहां पे केवल 30 लिख लीजिए, जो हमें दिया है पहले से। और हमें यह भी पता चल गया कि अगर हम बात करें पत्नी और बच्चे की, तो आज आयु कितनी है, 25। पक्का। अब क्वेश्चन शुरू करता हूं करना। ये जेएसएम तरीका है, ध्यान से समझिएगा, एकदम समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, लगातार सेशन में बने रहना, कोई भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाई ये बताओ कि इन हस्बैंड, सॉरी वाइफ और बेबी की बात करें तो कितना है यहां पे औसत, 25 है, जबकि पूरे परिवार का औसत कितना है, 30 है। भैया इस 30 से ये 25 कितना कम है, 5। ये 5 कम है, और 5 है कितनी जगह कम, 2 जगह, 2 जगह 5 कम, तो 5 दूनी 10, तो 10 की कमी है। इसका मतलब हस्बैंड के पास में 30 के साथ साथ 10 भी होगा। आंसर हुआ 40। अगर इनके पास 10 की कमी है तो भैया इस कमी का कारण क्या है, इस कमी का कारण यह है कि ये हस्बैंड के पास है, तो जो जिसके पास नहीं वो किसी और के पास होगा, यही एवरेज कहलाता है। औसत का मतलब होता है सब में चीजें बराबर बांटना। अगर किसी के पास कोई चीज कम है तो इसका मतलब वो हिस्सा किसी और के पास है, और यहां पे अकेले हस्बैंड है। अगर कोई और भी होता, चाचा मामा फूफा फूफी कोई भी और भी होता,
उनमें भी ये 10 बट जाता, तो उनको 30 तो मिलता ही मिलता, बल्कि 10 और मिल जाता, तो टोटल क्या हो जाएगा 40। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप अगले वाले सवाल पे कितना सोच पाते हैं। देखते हैं आप अगले वाले प्रश्न पे कितना सोच पाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन बस इतना सा है, इतू सा क्वेश्चन है और जवाब आपसे चाहता हूं। पढ़िए, आप इसे करने की कोशिश करिए। सवाल कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा, आज फिर आ गया। देखिए, सुनना, अगर कोई बच्चा कमजोर है अपनी क्लास में, पहली बार इस तरीके को देख रहा है, तो सिर्फ सुनना, केवल 2 क्वेश्चन लगातार सुनना, बिना कमेंट किए करना, बिल्कुल आवाज नहीं करना, और अपने फोन को साइलेंट इधर साइड में रख के, आवाज तो आनी चाहिए फोन की, मतलब उसको बिना टच किए, बस उसको आवाज भर उसको देखते रहना और सुनते रहना, ठीक है ना। चलिए उड़ा देंगे। अब सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए, सभी शेयर। चलिए जल्दी से सवाल को आते हैं। 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई का अधिकतम तापमान क्रम से 35, 33, 34 डिग्री सेल्सियस मापा गया। तो चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए ताकि सभी शहरों का अधिकतम औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ये क्या जानना चाहता है कि भाई 24 मई की बात है और 2008 की, दिल्ली, D4 दिल्ली है ना, K4 कोलकाता, M4 मुंबई का अधिकतम तापमान इतना इतना है, तो चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए ताकि सभी शहरों का, अब ये चेन्नई है तो इसके लिए C लिख लीजिए, जिससे सभी शहरों का तापमान क्या हो जाए 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब देखो पहले वो करते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। अगर मैं बात करूं D, K, M और C, यानी कि DKMC, क्या हो गया DKMC। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, आप मुझे बताओ चारों शहरों का तापमान कितना होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि 35 डिग्री सेल्सियस सारे शहरों का होना चाहिए। अब मुझे यह बता दीजिए कि अगर मैं बात करता हूं दिल्ली की, तो दिल्ली का टेम्परेचर है कितना, तो 35 ही है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं, 35 होना चाहिए तो 35 है। लेकिन इसकी बात करें तो ये कितना है 33, और 35 से 33 कितना कम है 2। कितने शहर का, एक ही शहर है तो 2 एकम 2 की कमी हो गई। अगर मैं बात करूं इसके बाद की, तो ये आ जाता है आपका मुंबई, और मुंबई शहर का टेम्परेचर इससे कितना कम है 1 डिग्री सेल्सियस, तो मुंबई में 1 की कमी है और एक ही शहर है तो -1। अगर मैं चेन्नई की बात करूंगा तो इस शहर का टेम्परेचर 35 के साथ साथ में कितना होगा, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, यानी कि 38 सवाल का सही जवाब, 38 डिग्री सेल्सियस सवाल का सही जवाब, 38 डिग्री सेल्सियस सवाल का सही जवाब। अब इस चीज को ना थोड़ा सा मतलब अब सोचने की कोशिश करिए। जो चीज मैंने आपको इन लाइनों की तरह समझाई, मैंने आपको एक एक मल्टीप्लीकेशन समझाई, अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में सोचते कैसे हैं, ये जेएसएम तरीका आखिर इतना खतरनाक कैसे है। सुनिए, हमारा टेम्परेचर 35 होना चाहिए, यहां पे कितना, ये है आपका 35, कोई दिक्कत नहीं, 35 से 33 2 कम, तो एक जगह 2 कम और अगले वाला 1 कम, तो 5। अगर बात करें टोटल तो ये कितना कम है 1, तो 3 कम हो गया, तो मतलब 35 में 3 जोड़ के सीधे 38। यही करना है एग्जाम में, जितना कम अगले वाले का उतना ज्यादा, खत्म। 38 सवाल का सही जवाब, ठीक है भाई। तो इनमें 2 की कमी 1 की कमी, अगर इनके पास कमी तो इसके पास ये तीनों होगा, और 35 में 3 जोड़ के 38। केवल इतना करना है, अगले वाले सवाल को बिना पेन चलाए करके देखना, लेकिन पहले समझ लेना, पहले समझ लेना बच्चा, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, ध्यान से समझना तो मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं आप कितना सीख पाए।
इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखिए, इस क्वेश्चन पे लगा के देखिए, एक बार इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखिए क्या सीख पाए। देखिए 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में 40% लड़की है, तो इसका मतलब लड़के कितने होंगे भैया? 40% लड़की है तो लड़के कितने होंगे? 60 हो गए, पक्की बात है। और पूरी कक्षा कितने छात्रों की? 100 छात्रों की। आप इसे एक अनुपात में काट के बताइए, 20 दूनी 40, 20 तिये 60 और 20 पंजे 100। कोई दिक्कत है इसमें? बताइए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। पूरी कक्षा का औसत कितना है? बस यही चाहिए मुझे, पूरी कक्षा का औसत कितना है? 64.4। लड़कों का औसत है 62, तो लड़कियों का देखो, लड़कियों की अगर बात करूं तो भैया इतना तो होगा ही होगा, मतलब इतना चाहिए ही चाहिए। अब इसके पास में कमी होगी या वृद्धि, वो डिपेंड करता है लड़कों के ऊपर। लड़कों का औसत कितना कम है? 2.4, और 2.4 कम है कितनी जगह पे? 3। तो 2.4 की कमी है 3 जगह, और ये सब कुछ किसके पास में होगा? इन दोनों लड़कियों के पास में। तो 2 से भाग देकर इसमें जोड़ दो, क्वेश्चन खत्म। इतनी ही कैलकुलेशन करनी है बस। ये तो पहले से दिया है, मेरे एग्जाम में बस इतना काम है ये दोनों ऐड करने का। मेरा एग्जाम में सिर्फ इतना काम है कि इन दोनों को ऐड करना है। 2 से भाग दीजिए तो ये आएगा 1.2 इंटू में 3, यानी कि 3.6। इसमें 3.6 जोड़ दीजिए भैया, ठीक है? कितना है ये? इसमें इतना जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कितना आंसर आया? अरे कितना आया? 68, बिल्कुल सही जवाब। 68 बिल्कुल सही जवाब। फिर से सुनेंगे भाई, जो चीज दी है उसे तो ऐसे का ऐसा ही लिख लीजिए, जो दिया है उसे वैसे का वैसा ही लिख लीजिए। अरे बाबा, एक बच्चा पीछे से आवाज दे रहा है, एलिगेशन लगा लेते हैं। एक बच्चा कहेगा एलिगेशन लगा लेते हैं, उससे अलग बच्चा पीछे से आवाज देके कहता है भाई साहब मैं तो बेसिक से कर लूंगा, क्या करवा रहा है? मैंने कहा भाई साहब ये शुरुआत है, ये आगाज है, अभी अंत बाकी है मेरे दोस्त, रुके रहना। अगला क्वेश्चन आता है। एलिगेशन जहां फेल हो जाता है, बेसिक वाला तरीका जहां समय लेता है, जेएसएम वाला वहां सिलेक्शन देता है। इस सवाल का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। सवाल क्या कहना चाहता है? ध्यान से देखिएगा। इस सवाल का सही जवाब बताइए। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? ध्यान से देख के बताइए। अरे जो तुम्हारे पास है, जो तरीका तुम्हें पहले से आता है, जो तुम पिछले 10 साल से लगा रहे हो, क्या वो तुम 10 मिनट में भूल सकते हो? क्या तुम उसे 1 घंटे में भूल सकते हो? नहीं भूल सकते ना। और जो चीज 10 साल से नहीं भूले, तो तुम 1 घंटे में कुछ नया सीख के अगर कुछ नया कर दोगे तो इसमें गलत क्या है बताइए? अरे इसमें गलत क्या है बताइए? तो मेहनत करिए, कुछ नया सीखना है तो क्लास से जुड़िए, कुछ अलग सोच रखनी है तो क्लास से जुड़िए। इसको बाद में कंपेयर कर लेना बैठ के, जब तुम्हें टाइम मिलेगा, कि क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत वजन है 59.2 और लड़कियों का औसत वजन है 55 kg। तो लड़कों का वजन, भाई साहब पहले काम तो यह है कि लड़की और लड़कों का रेशियो देखूंगा। अगर 40 लड़की है तो 60 लड़के हैं और पूरी कक्षा है 100 बच्चों की, तो बात करें तो रेशियो होगा 2, 3 और 5 का। अब मैं सर आपके समझाने के बाद इस बात को समझ पाया कि पूरी कक्षा का औसत जो दिया होता है वो कितना है भैया? यहां पे 59.2। इसका मतलब लड़कों का औसत 59.2 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा,
या कम होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि लड़कियों का वजन कम आ रहा है तो ये ज्यादा होगा, और लड़कियों का वजन अगर ज्यादा आ रहा है तो ये कम हो जाएगा। अब देखो कैसे, लड़कियों का औसत वजन 55, तो इन दोनों में कितने का अंतर है ये बताइए? इन दोनों में 4.2 का अंतर है। 4.2 का कितनी जगह? 2 जगह। तो ये किस में बटेगा? लड़कों में बट जाएगा, 3 लड़कों में। बस इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में करना है, इतना ही आपको एग्जाम में करना है। 3 से भाग दीजिए बच्चा, कितना आएगा? 1.4, और 1.4 की गुणा 2 से करेंगे तो 2.8, और 2.8 इसमें जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 62। 62 इज द राइट आंसर। 62 किलोग्राम सवाल का सही जवाब। 62 किलोग्राम सवाल का सही जवाब, बिल्कुल सही। 62 किलोग्राम सवाल का सही जवाब होगा। इतना ही एग्जाम में करना है, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है बस उतना ही एग्जाम में करना है। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, इसमें किसी को कोई परेशानी है? अगर अच्छा लगा तो 2500 लाइक का टारगेट रखता हूं। एक बार ये गाड़ी 2500 तक दिखनी चाहिए। सभी बच्चे इसको लेके चलिए, 2500 लाइक का टारगेट रखता हूं, एक बार करके देखिए। सभी 2500 तक पहुंचा दीजिए गाड़ी को। और मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो बच्चा कमजोर है और जो पहली बार इन चीजों को सीख रहा है, उसे कमेंट करने से ज्यादा 2 क्वेश्चन को लगातार बस देखने की जरूरत है। सुनिए मैंने क्या बोला। मैंने कहा 2, 3, 5 के अनुपात में हमारा रेशियो है। इसमें से पूरी कक्षा का औसत 59.2 है। तो लड़कों का औसत क्या होगा? तो लड़कों का औसत इस बात पे डिपेंड करेगा कि लड़कियों का औसत अगर कम है तो इनका ज्यादा, और लड़कियों का अगर ज्यादा तो इनका कम। इस बात पे डिपेंड करेगा, काम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन सुनने की कोशिश करना। 62 कैसे आया? वेरी गुड, दिस इज नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल। इस सवाल का कोई जवाब नहीं। 3 से भाग देंगे, 1.4 गुणा में 2, बीच में प्लस लिखा है, 59.2 और 14 दूनी 28, यानी कि 2.8। 8 और 2 10, 0, 1 हो गया 2.5, यहां पे 1 हो गया कैरी, 1 को इसमें जोड़ेंगे, 1 और 9 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 1 हो गया हाथ, 1 पंजे 5 और 1 6, 62 हो गया। 62 को कैसे लिखते हैं? ऐसे, पीछे किलोग्राम भी लिखना पड़ेगा। अगर इतना नहीं किया तो एग्जामिनर बुरा मान जाएगा। अगर इतना नहीं किया तो एग्जामिनर बुरा मान जाएगा। चलिए भाई आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 इतना सा सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जरा इस सवाल का सही जवाब बता दीजिए। ये क्या कहना चाहता है, जरा इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इतना सा मुझे बता सकते हैं आप? बताइए भाई, इसका सही जवाब क्या होगा? जेएसएम कब लगेगा, इस बात को कब पहचाने? जहां भी आप औसत निकालना चाहते हैं, तुम्हें औसत का पता है कब निकालना होता है। अगर तुम्हें इस बात का पता है कि औसत कब निकलता है तो जेएसएम का भी पता चल जाएगा। चलिए, जहां औसत निकालना होगा, जहां औसत संख्याओं का निकालना होगा, वहां जेएसएम तरीका लग जाएगा। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या का औसत क्या होगा? दिस इज नाइस क्वेश्चन। बहुत ही खतरनाक सवाल, इतना खतरनाक सवाल कि इस सवाल को देखकर एग्जाम में पसीने आ जाते हैं। ऐसा कोई महसूस करेगा तो बुरा लगेगा मुझे। देखिए, 35 संख्याओं का औसत सर 22। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ा करता था तो मैं ऐसे सवालों को सर एक तरह से किया करता था, 35 गुना में 22, तो सर ये हो गया मेरे 35 संख्याओं का टोटल योग। बढ़िया है, बहुत ही शानदार।
17 संख्याओं का औसत 19, तो 17 गुणा में सर करता था मैं 19, और 17 संख्याओं का औसत है 20, तो 17 गुणा में करता था मैं 20, और जो ये टोटल आएगा इनमें से इसको हटा दूंगा तो 18वीं संख्या का पता चल जाएगा। सर क्यों रे भाई, हम करते थे कि नहीं करते थे, ये बताइए बताइए। अरे हम ऐसा किया करते थे कि नहीं किया करते थे। 35 दूनी 70, 7 35 दूनी 70 और 7 77, यानी कि 770। 17 दूनी 34, 340 में से 17 घटा दीजिए, 340 में से 17 घटा दीजिए, यानी कि 323। पक्का 323 हो गया क्या? ये देखिएगा 17 गुना में 20 यानी कि 340। ये सब कुछ घटा दो, पता चलेगा क्या होगा। 10 में से 3 गया 7, 6 में से 6 गया 0, और ये आपका कितना आएगा, 7 में से 6 गया 1। 107 सवाल का सही जवाब। अरे ऐसे किया करते थे, बताइए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या करता हूं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जो ऐसे करते हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं कर क्या सकता हूं। यह समझ लेना, जब मैं क्वेश्चन में अपना पेन का कलर चेंज कर दूंगा तो मतलब मेरा तरीका वहीं से शुरू होगा। ध्यान से सुनना, अभी मैं वो चीज लिख रहा हूं जो पहले से दी है। 17 और एक संख्या यानी कि 18वीं, और टोटल संख्या 35, और 35 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना, 22 है ना। 35 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 22। अब मेरे भाई मेरे से पूछना चाहता है कि ये बता दीजिए कि 18वीं संख्या क्या। तो ये जो 18वीं संख्या होगी तो मेरे भाई वो 22 के साथ में जुड़ेगा या कम होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो इनके कम होने पे ये जुड़ेगा, और ये ज्यादा है तो ये कम होगा, इसी बात पे डिपेंड करेगा। भाई साहब ये बताओ कि 22 से 19 कितना कम है, 3, और ये 3 कितनी जगह कम है, 17, तो 17 ये क्या हो गया, 51। भाई मुझे ये बताओ ये 22 से कितना कम है, 2, और 2 कितनी जगह कम है, 17, तो प्लस का हो गया 34। और ये कितनी संख्या में बटेगा, केवल एक ही संख्या है, जोड़ दो, यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। इतना ही क्वेश्चन में करना है और यही सवाल का आंसर है। कितना आया, 4 1 5 2 7, 5 3 8 2 10, 107। मतलब ये वाली चीजें पहले से पता है मुझे, केवल मैंने ये काम किया है और जोड़ा है, खत्म। आ रही है बात समझ में? बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ पाए। मैं एक बार फिर से रोशनी डालना चाहूंगा अपने तरीके के ऊपर, अगर आप इस बात को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। भाई 35 संख्याओं का औसत 22 है, जो बदलेगा कब, जब ये कम तो ये ज्यादा, और ये ज्यादा तो ये कम। देखो कैसे, मुझे इसके बारे में पता करना है, और ये मुझे पता है ये 3 कम है, तो 3 गुना 17 यानी कि 51 की कमी, इसके पास ज्यादा। ये 2 जगह 2 की कमी और 17 जगह, तो 17 दूनी 34, और ये बटेगा एक ही संख्या है, केवल एक ही, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खत्म। एक कहां से आया, ये 18वीं संख्या एक अकेली संख्या है। अगर ये ऐसी 10 संख्या होती तो इसे 10 से भाग, अगर ये 25 संख्या होती तो 25 से भाग, और ये सब में बट रहा होता। और क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन आ रहे हैं यार, और क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, इस याद रखना इस चीज को कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बंद कर लेना, और केवल 2 क्वेश्चन पे ऐसे करके देखना, तुम्हारा दिल से आवाज आएगी, मजा आ गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तुम करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। केवल 2 क्वेश्चन ऐसे करके देखिए। इस सवाल पे आ जाइए, इस सवाल का सही जवाब बताइए मेरे भाई। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत है 64। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत है 51, 25% छात्रों के अंकों का औसत है 31,
तो शेष छात्रों के अंकों का औसत बताइए। देखते हैं कौन बच्चा करता है, देखते हैं कौन बच्चा इसको करता है। पीडीएफ नहीं मिल रही भाई साहब, जो मेरा काम है वो मैं कर देता हूं। अगर पीडीएफ भी अपलोड में ही करने लगा तो तुम्हारी क्लास नहीं हो पाएगी। 17 कहां से आया? बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त आपने, इतना भारी सवाल आपने पूछ लिया, इसके नीचे दब के कहीं मैं फैल ना जाऊं इधर। भाई साहब 17 कहां से आया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसलिए तो आपको समय दे रहा हूं, नहीं तो तुम इसमें कहोगे कि भैया 20% का मतलब यहां पे, और क्या नाम आगे क्या दिया गया था 25%, ये कहां से आया? ऐसे ही कुछ पूछते नजर आओगे। अगर पिछले सवाल को ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा 17 क्वेश्चन में दिया था। मैं कहां से लेकर आऊंगा? मेरी क्या ही मजाल, इसको मैं कहीं से लेके आ जाऊं। देखो भाई 20% छात्र, बाकी के 25% छात्र, और बाकी कितने होंगे ये बताइए। अब बाकी कितने होंगे? 55% छात्र, क्योंकि टोटल होते हैं 100% छात्र। अब इसको एक रेशियो में काट दीजिए। रेशियो में काटना आता है, 5 से काटिए 4 बार, 5 से काटिए 5 बार, 5 से काटिए 11 बार, और टोटल हो गया 20। अभी मैं अपना पेन का कलर चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो डेटा दिया है उसको लिखने की कोशिश करता हूं। भाई साहब पूरी कक्षा का औसत क्या है? 64 है पूरी कक्षा का औसत। अगर मैं बात करूं 20% छात्रों के अंकों का, तो उनका औसत कितना है? 91। 25% छात्र यानी कि 5 छात्र, इनका औसत कितना है? 31। तो शेष छात्रों का औसत बताओ, यानी कि इन 11 छात्रों का औसत। अब मैं अभी पेन का कलर चेंज करूंगा। 11 छात्रों का औसत, 11 छात्रों का औसत पूछा है। जो सवाल में दिया है उसमें कोई काम नहीं कर रहा हूं, अब यहां से काम शुरू करूंगा। इस 64 के बाद मैं इतना मान लेता हूं, और इसके बाद में जो भी होगा वो अब कैलकुलेशन वाला काम है, वो ही कैलकुलेशन वाला काम है मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा, मुझे एक चीज बताओ जरा, मुझे इतनी सी बात बताओ यार कि 64 से 91 कितना ज्यादा है? 64 से 91 कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 27 ज्यादा। और 27 कितनी जगह ज्यादा? 4, क्योंकि ये जो 91 है ये किसका है? 20%। तो 64 से 91 कितना ज्यादा? 27 चौका 108, लिखिए 108, ये ज्यादा है। अगर इनके पास में ज्यादा तो इसके पास कमी हो जाएगी, इस बात को याद रखना। तो ये होगा माइनस का। भाई इनके पास ज्यादा तो इसके पास कमी, कमी है तो माइनस कर लेना। अब आगे आ जाइए भाई साहब, ये देखो 64 से 31 कितना कम है मेरे भाई? तो ये 33 कम है। कितना कम है? 33। और 33 कितनी जगह कम है? 5। तो 33 की गुणा 5 से करके मुझे आंखों ही आंखों में आप सीधे लिख के बता दो कि ये कितना होगा? 165 ज्यादा होगा। इनके पास कमी तो इसके पास ज्यादा, बस। और ये सब कुछ किस में बटेगा? 11 जगह। बस सवाल खत्म, इतना ही काम करना है सर, खत्म। देखो इन दोनों का अंतर करो, 15 में से 8 गए 7 है ना, और 15 में से 10 गए 5। 57 को 11 से भाग देके इसमें जोड़ दो, मोटा मोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा 11 पंजी 55 यानी कि 5, और 64 में 5 जोड़ेंगे 69 यानी कि 69 तो होगा ही होगा, आंसर खत्म। 69 तो होगा ही होगा, बाकी जो भी होगा वो दशमलव में होगा, उसको छोड़िए, ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं बाकी का। मैंने कैलकुलेशन क्या की वो मेरे नीले रंग से लिखी हुई है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। देखो 64 से 91 27 चौके 108, 64 से 31 33 पंजे 165 प्लस का, ये माइनस प्लस यानी कि प्लस ही आएगा। और प्लस कितने का होगा? 11 से 57 को भाग दीजिए 5, 64 में 5 जोड़िए सीधे 69, खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जिसको समझ में आ जाए तो बता देना। 3000 लाइक का टारगेट रखता हूं, करके दिखा देना।
3000 लाइक का टारगेट रखता हूं, जब तुम्हें समझ आ जाए तभी करना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चैनल और पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पे रेगुलर मैं पढ़ाता हूं। रात को फिर मिलता हूं मैं इसी चेहरे के साथ, रात को 10 से 12 बजे, और इस समय भी मैं आता हूं 12 से 2 बजे। तो आप जरूर इस क्लास को ले सकते हैं खाना खाते खाते, क्योंकि 12 से 2 आप खाना भी खाते होंगे। चलिए, इस सवाल का सही जवाब मुझे बताइए सर। यह सवाल काफी अच्छा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में सवाल आया। क्या ही सवाल आया, आप देखिएगा, ठीक है, क्या ही सवाल आया, इस बात को समझिए। देखो एक बात बताओ यार, एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसत 502, हर शनिवार को औसत 475 और सप्ताह के अन्य दिनों में औसत 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिन के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या बताइए कितनी है। 30 दिन के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या बताइए। क्वेश्चन इसलिए अलग है मेरे भाई, क्योंकि इस सवाल में आपको औसत का ही नहीं पता। इसमें आपको पूरी कक्षा के, पूरे परिवार के सभी सदस्यों का, या मैं कहूं सभी दिनों का औसत मुझे पहले ही नहीं पता। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें पता होता था, हमें इनसे पहले वाले सवालों में पता होता था, इस सवाल में हमें वो चीज नहीं पता। कैसे करें? सबसे पहली बात, अगर कोई महीना 30 दिन का है, कोई महीना 30 दिन का है, तो उसमें संडे कितने होते हैं? 5। ये आपको रीजनिंग में पता होगा। और अगर सैटरडे की बात करेंगे तो ये कितने आएंगे? 4। भाई शनिवार की बात करें कितने आएंगे? 4, अगर वो संडे से शुरू हो रहा है। और बाकी दिन कितने बचे? 5 4 9, यानी कि शेष, अगर अदर दिनों की बात करें तो अदर दिन होंगे यहां पे 21। पक्का? इस बात को सभी बच्चे जानते हैं तो यस कर देना, नहीं जानते तो पता कर देना, ठीक है ना। कैसे? रीजनिंग में पढ़ सकते हैं या अपनी उंगली पे काउंट कर सकते हैं। अदर दिन की बात करेंगे यहां पे, और टोटल दिन हो जाएंगे 30। अब सुनना मेरी बात, यहां पे मैं पेन नहीं चला रहा हूं, अभी क्वेश्चन जो दिया है वो लिख रहा हूं। अगर बात करें संडे है 5, सैटरडे 4, बाकी दिन 21 और टोटल दिन आपके 30 हो गए सर। ये बात पहले से हमें पता होनी चाहिए इस सवाल को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, 30 कहां से आया? ये भी नाइस क्वेश्चन है। इस तरह तो बिल्कुल घटना घट जाएगी, अरे इस तरह से बिल्कुल मतलब घटना घट जाएगी। 30 कहां से आया? दिस इज नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड। ये हुआ ना एसआई वाला सवाल कि 30 कहां से आया, ये हुआ ना दरोगा वाला क्वेश्चन। हाँ जी बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। इसमें यह कहना चाहता है कि रविवार को औसत होता है 502 रुपए खर्च, शनिवार को होता है सर 475 खर्च, और बाकी दिनों में होता है सर 340 खर्च। इतनी सी बात है, बताइए। आप इनमें से जो मन करे औसत मान लो, अपनी तरफ से जो मन करे औसत मान लो। 475 को मान लो, चाहे 502 को मान लो, चाहे 340 को, लेकिन इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि औसत हमेशा बीच वाली वैल्यू ही होगी। इस बात को सभी जानते हैं भाई, औसत मेरा क्या होगा? 340 से तो ज्यादा होगा, और देखा जाए तो 475 या 475 502 से कम होगा। मतलब हो सकता है कि कोई भी वैल्यू ऐसी हो जो 475 से कम या थोड़ी ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन 502 नहीं हो सकती और 340 भी नहीं हो सकती, और ना इनसे कम और ज्यादा हो सकती है। इस बात को मैं भी जानता हूं। तो जो आप कमेंट करके कहेंगे उसको वैल्यू मानेंगे, ठीक है ना। इनमें से जो आप कहेंगे वो वाली मैं मान लूंगा, जो भी आप कहेंगे औसत उसी को मान के निकाल के दिखा दूंगा। बताइए, ठीक है ना। जो आप कहेंगे वो वाली मान लेंगे। तुम एक बार बता दो कि किसको मान लू मैं? क्या मैं 340 को औसत मान लू, या मैं 475 को औसत मान लू, या मैं 502 को मान लू? बताइए। चलिए, आपके मैं कहने से अगर 475 को मान लेता हूं, ठीक है। कुछ बच्चे 475 कह रहे हैं, कुछ 500 भी कह रहे हैं।
देखो 500 के लिए और 475 के लिए तो एक ही बात है, 340 के लिए बिल्कुल अलग बात है। तो जो भी आप कहे, चलिए 475 ज्यादातर आंसर, अरे 475 को मानिए सर, ठीक है। तो मैं ये मान रहा हूं, मैंने ये माना है, अभी वास्तव में ऐसा है नहीं, मैंने औसत मान लिया कि 475 होगा, ये मैंने मान लिया। आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो मानने का काम सिर्फ हमारा ही है, जीके साइंस वालों को हमने ये हक नहीं दिया, ठीक है भाई। तो अपना स्वैग अलग है, 475 हम मान सकते हैं, हम मैथ वाले स्टूडेंट हैं। अब देखो हमने जो माना है, ये बात अगर सही होगी तो फिर इतना ही औसत होगा। मेरी आवाज पे फोकस करना भैया, मैंने कहा कि अगर मेरा औसत 475 ही आना हुआ तो फिर 475 ये जो डेटा है ये सेट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, मुझे ये भी पता है कि ये औसत नहीं हो सकता। अब देखो 475 हमने माना, अगर हमारी वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगर हमारी वैल्यू इस 475 के हिसाब से देखने के बाद, तुलना करने के बाद इसके साथ अगर प्लस में आती है तो फिर से 30 जगह बांट के इसमें जोड़ देंगे। आवाज को अपने कानों तक पहुंचने देना भाई, इससे मैं तुलना कराऊंगा सारे नंबर की। जैसे 475 502 में कितना अंतर है आप ही बताओ। आप कहेंगे सिर्फ 27 का अंतर, तो 27 कितनी जगह ज्यादा? 5 जगह। तो 27 5 जगह ज्यादा, तो 27 गुना में 5, ये हमारा ज्यादा। 475 से 340 कितना कम है, और जितना कम है वो कितनी जगह कम है वो कर लेना। और जो फाइनली आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में, उसे फिर से सब में बांटेंगे। अगर प्लस आया तो ये बढ़ेगा, और जो माइनस आया तो ये घटेगा। अब क्वेश्चन पे काम करता हूं, अब करते हैं कैलकुलेशन वाला कार्यक्रम। सुनो भाई साहब, इन दोनों में अंतर बताओ कितने का? 27, तो 27 पंजे कितना होता है? 135। तो प्लस का तो आ गया सर 135, बात सही है। और भैया 475 से 340 कितना कम है? 5, 7 में से 4 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, और ये कितनी जगह? 4 जगह। तो ये 4 जगह कम है, तो ये कितना होगा? 4 पंजे 20, 2, 13 चौके 52 और 2 54, यानी कि 540 की कमी हो गई। तो भैया आपको यहां पे दिखाई क्या दे रहा है? पक्का कमी होगी। औसत ये नहीं होगा, बल्कि औसत ये होगा जब आप इसे भाग देने के बाद इसमें से घटाएंगे। और वो क्या आएगा बताओ? 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, और यहां पे 53 में से 13 गए, यानी कि 40, और इसे भाग दे दीजिए 30 से। ये होगा मेरा फाइनली देखा जाए 405 को 30 से भाग देने पर तो कितना आया? इसमें से अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है ना, मैं एक बार ये भी देख लेता हूं कि ये 340 कितने का था? सॉरी, ये तो 21 वालों का था ना, मैंने 4 वालों के साथ गलती करा इसका, ये 21 वालों का था, 21 वालों का था, ये 4 वालों का नहीं था। 4 वालों का तो हमने मान रखा है 475, 475 इसी के लिए माना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। यहां पे गलती नहीं कर देना, ये 135 गुना में 21 होगा, ना कि ये 540। ये तो हमने पहले ही मान लिया कि 475 है। ये किसका है 475? ये तो शनिवार के लिए हमने पहले ही मान लिया, फिक्स है। ये अदर वालों के लिए है, तो अदर वालों की तुलना थी, तो यहां पे इसकी जगह पे वो वाला डेटा लिखो, वो वाला, ठीक है ना। अब देखो आपने जो वैल्यू मानी है वो यहां पे कितनी कम दिखाई दे रही है, वो आपको वहां से पता चलेगी, और वो वैल्यू यहां पे रख के 30 से भाग देंगे, और जो भी आएगा 475 से कम, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसकी मल्टीप्लाई बता दो। 21 पंजे 105, 10, 21 से 63 और 10 कितना हो जाएगा? 63 और 10 हो जाएगा सर 73, 7, 21 से कम 21 और 7 कितना हो गया? 28, और इसमें से कितना घटा दीजिए? 135, तो कितना आया? 0, 0, और ये हो जाएगा बच्चा 27, और इसे 30 से भाग देना है, यानी कि -90 करना है। सवाल का आंसर कितना आ गया? 385। ये सिर्फ आपके कहने से मैं इतनी कैलकुलेशन की है, क्योंकि आपने मुझे ये बोला कि कोई भी मान लो सर, आपने मुझे 475 मनवा दिया,
इसलिए ये सवाल का आंसर इतनी कैलकुलेशन के बाद भी सही आया है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप इसे 340 या ऑप्शन के हिसाब से कुछ मानेंगे ना तो जल्दी आएगा और कैलकुलेशन कम होगी। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप कोई भी वैल्यू मानिए तो औसत सही आएगा, कोई भी। अगर आप 340 मानते ना तो और जल्दी आ जाता। 475 मानी, बस इतनी कैलकुलेशन मेरी ज्यादा हो गई, क्योंकि 475 शनिवार के लिए है और इसको हमने औसत मान लिया। तो 340 475 से कितना कम है? 135। और ये कितने दिनों के लिए कम है? 21 दिनों के लिए कम। तो 21 गुना में इतना, ये हुआ 2835 और ये हुआ हमारा प्लस का 135। इनको देखेंगे तो 2700 की कमी है और 30 जगह ये कमी हो जाएगी, यानी कि 475 माइनस में 90। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं। इसमें कोई भी मानेंगे तो होगा, आप 340 मान के भी देखना तो आंसर सही आएगा। ये तो सिर्फ आपके कहने से मैंने ये डेटा माना, इससे ज्यादा कैलकुलेटिव फिर कुछ हो नहीं सकता, जितना भी मैंने आपको करके दिखाया। आपके डेटा के हिसाब से इससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी। चलिए ये वाला सवाल आता है, एक कक्षा के 2 बैच ए और बी है। बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में 56 छात्र है। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम और बैच बी का औसत भार 39 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा? अब देखो, जैसे ये सवाल आया इसमें भी आप वही काम कर सकते हैं। भाई मेरी 2 कक्षा है जिसमें 2 बैच बने हैं। एक बैच हमने कक्षा का बना दिया ए वाला, एक बी वाला। छात्र कितने हैं भैया? 44 और ये है 56। अब मुझे ये बताओ, ये किसी से कट सकता है? अगर कट सकता है तो काट दो, अगर ये कट सकता है तो काट दो। किससे काटे? क्या ये 4 से कट सकता है? बिल्कुल। तो ये 11 बार, ये 14 बार, और टोटल कक्षा मान लेते हैं कि 25 छात्रों की है। पहले बैच में 11 बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे में 14 और टोटल बच्चे हैं हमारे पास में 25 बच्चे। अब देखो भाई, इसमें से हमने कहा बैच ए का औसत 43, बैच बी का औसत 39। अगर हम बात करें बैच ए के औसत की तो कितना है? 39 और बैच बी के औसत को 43। मैंने क्या बोला? कोई भी औसत मान लीजिए। जब आपको पूरी कक्षा का औसत नहीं पता हो, आप कोई भी डेटा औसत मान लो। मैं 39 को मानूंगा, 39 को। अब देखो, ये मैंने मान लिया कि मेरा औसत इतना होना चाहिए। अगर वैल्यू प्लस में आएगी तो सब में बांट के इसमें जोड़ देंगे, अगर वैल्यू माइनस में आएगी तो सब में बांट के इसमें से घटा देंगे। बस इतना ही काम है। अब बताओ, 39 से 43 कितना ज्यादा? 4। और ये 4 कितने छात्रों में? 44। 11 चौके 44 और इसे 25 से भाग दे दीजिए, यानी कि हमें केवल इतना काम करना है, केवल इतना ही काम करना है। यही सवाल का सही जवाब। हमने औसत माना किसको? 39 को। अब 39 से 43 4 ज्यादा और 11 जगह, तो ज्यादा आया, यानी कि 11 चौके 44। अब इसे सारी जगह बांट के इसमें ऐड कर दो। पहले हमने सब में 39 बांटा, अब हम 44 को बांट सकते हैं। तो 25 से भाग दे देना, कितना आएगा? ये 25 एकम 25, मतलब 40 पॉइंट समथिंग आएगा। 40 पॉइंट समथिंग, तो 40 पॉइंट समथिंग, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी सवाल का सही जवाब। केवल इतना ही काम करना है, इतना ही कैलकुलेशन है। 39 में इतना ही कैलकुलेशन है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए बच्चा, ये सवाल कैसे कह रहा है। अब आप इसे खुद भी करके देखिए ताकि आप भी मतलब कर पाए। जिस क्वेश्चन में औसत नहीं दिया होता उसमें जीएसएम का तरीका यूज करके कैसे आंसर निकालते हैं, देखिए। बाबू अपने कमेंट को बंद कर लीजिए। 2 क्वेश्चन लगातार देखिए, 2 क्वेश्चन, एक टाइप के 2 क्वेश्चन देखिए, तीसरे वाला खुद करेंगे, लेकिन देखना तो पड़ेगा है। समझ कैसे आ जाएगा ये बताओ। आज तक तुम समझ पाए एक्स को? कभी समझ पाए तुम? ये बताओ, समझ आई कभी? नहीं ना। अरे जब तुम्हें एक्स समझ नहीं आता है तो ये तरीका कैसे समझ आ जाएगा इतनी जल्दी?
पहले सुनना पड़ेगा ना भाई, सुनना तो पड़ेगा। जब 10-15 सालों में एक्स समझ नहीं आया तो ये कैसे समझ आ जाएगा 10-15 मिनट में तुरंत ही आ जाए। तो इसको एक बार थोड़ा सुन तो लो, ये कहना क्या चाहता है। इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 61 है। डिवीजन बी के 25 छात्रों के अंकों का औसत 57 है और डिवीजन सी के 50 छात्रों के अंकों का औसत 55 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का औसत क्या होगा? हमें औसत पता नहीं है, हम मान सकते हैं, ठीक है। ये डिवीजन ए, ये डिवीजन बी और डिवीजन सी। डिवीजन ए में कितने छात्र है? 50 छात्र है। डिवीजन बी में 25 छात्र है और डिवीजन सी में 50 छात्र है। बच्चा इन छात्रों की संख्या को आपस में काट दो, यानी कि 2:1:2 बराबर में किसके आ गया? 5 के। मैं ये मान लेता हूं कि तीनों डिवीजन में मिलाकर केवल और केवल 5 ही छात्र है। सही है भाई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, आवाज अपने कानों तक पहुंचने देना। अब जो औसत दिए हैं, 61 औसत दिया है, 57 भी औसत दिया है और 55 भी औसत दिया है। मैं बीच वाले डेटा को औसत मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि पूरी कक्षा का औसत 57 है। ये मैंने मान लिया कि पूरी कक्षा का औसत 57 है। अब ये बढ़ेगा कब? जब इनकी वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी और वो सब में बटेगी। और ये कम कब होगा? जब वैल्यू माइनस आएगी और वो सब में बटेगी। देखो कैसे भाई साहब, ये बताओ 57 से 61 कितना ज्यादा? 4। और ये 4 कितनी जगह ज्यादा? 2। भाई वो 61 किसके लिए है? वो 61 इसी वाले डिवीजन के लिए तो है। तो 57 से 61 4 ज्यादा, कितने छात्रों का? 2। तो 4 दूनी 8, यानी कि प्लस का 8। 57 से 55 कितना कम है? 2। और 2 कितनी जगह कम है? 2 जगह। 2 जगह कम है तो माइनस के 4। और ये सब में बांट दीजिए, बस यही सवाल का सही जवाब, यही सवाल का सही जवाब। इतना काम करना है, यानी कि 4 को 5 से भाग दीजिए तो कितना आएगा? 4 को 5 से भाग दीजिए यानी कि 57.8। 57.8, 57.8। और ये वो वाला बच्चा जरूर देखें जो बच्चा कैलकुलेशन करता है बड़ी बड़ी सी, लिखेगा 289/5 और निकाल के कैसे लाया होगा, वो समझदार है इस बात के लिए। वो समझदार है जो निकालेगा 289/5। वो समझदार है इस बात के लिए कि मैंने केवल क्या कैलकुलेशन की है। ये अगर आपको इस चीज को देख के दूसरे वाले बच्चे पे ये मतलब ये पता चल जाए कि वो बच्चा मेरे से कितना आगे है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जेएसएम क्या तरीका है। अगर आप इस बात को समझ पाए कि तुमने क्या किया और उस बच्चे ने क्या किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वो एग्जाम में तुमसे ज्यादा नंबर लाया होगा। सुनिए फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने औसत बीच वाला मान लिया, चिपका दिया उधर। मैंने कहा कि 57 से 61 4 ज्यादा है और ये 4 2 छात्रों का ज्यादा, तो टोटल हो गया 8। 4 दूनी 8। मैंने कहा ये 57 से 55 2 कम है और ये कितने छात्रों का कम है? 2 छात्रों का, क्योंकि ये 55 किसके लिए है? उन 2 छात्रों के लिए। तो 2 गुना में 2 4, तो 8 से 4 और भाग दीजिए 5 से, क्योंकि ये सब में बटेगा। सब में हमने माना है तो ये सब में बटेगा। आगे बढ़ते हैं। x क्या होता है? जो 10वीं तक था। तुम x के बारे में नहीं जानते? तुम नहीं बताना चाहते क्या? है भैया, अरे तुम ना बताना चाहते तो ऐसी बात अलग है। फिर तुम ना बताना चाहते वो बात अलग है। बताइए तुम्हें पता है कौन है? चलिए तुम अपने अपने के बारे में बता सकते हैं जो तुम्हें याद है। चलिए बताइए सवाल कैसे करेंगे आखिर। इस सवाल का सही जवाब बताओ। इस सवाल का सही जवाब बता दो। ध्यान से देखिए बच्चा, ध्यान से। इस क्वेश्चन में इतनी सी बात कही गई कि एक पुस्तकालय में आने वाले सैलानियों की औसत संख्या रविवार को 510
और अन्य दिनों में 240 है। 30 दिनों के माह में जो रविवार से प्रारंभ होता है, प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या ज्ञात करें। अभी कराया इस तरह का सवाल, बताओ रे भाई, अरे अभी कराया कि नहीं कराया इस तरह का क्वेश्चन? आपको पता है कि संडे कितने होंगे? तो संडे होंगे बच्चा 5 संडे होंगे, 5 रविवार होंगे, और बाकी दिन बचेंगे कितने? बाकी दिनों की बात करें यानी कि अदर डे, है ना? बाकी लिख देता हूं, नहीं लिखने देगा, बहुत डेंजर है। बाकी दिन, चलिए तो टोटल होते हैं 30 दिन। मैंने कहा संडे होंगे 5, बाकी होंगे 25 और बराबर में है सर 30, तो रेशियो बनेगा काट के 1:5:6। अगर मैं ये मान लूं कि टोटल 6 दिन है, केवल 6 दिन, तो हमें यह भी पता चल गया कि रविवार का औसत 510 होगा और अन्य दिनों में 240। इन दोनों में से कोई भी औसत मान लो, कोई भी। मैंने मान लिया 240, तो मैंने औसत माना 240 को, और ये औसत बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आपको पता है कि 240 से ये नंबर कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है बताइए? तो ये आपको लगभग आपको दिख रहा होगा 310, 410, 510, यानी कि 270 ज्यादा। और 270 कितनी जगह ज्यादा ये बताइए? 270 एक ही जगह ज्यादा, क्योंकि संडे का औसत ही 510 है। तो 510 इससे 270 ज्यादा है, और 270 को 6 से भाग दे दीजिए, और यही सवाल का सही जवाब। मतलब पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेशन सर इतनी सी है कि 270 को 6 से भाग देना है बस। तो 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, यानी कि 45 जोड़ के 285 सवाल का सही जवाब। 285 सवाल का सही जवाब। पीडीएफ मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं इसका तरीका कैसे मिलेगी पीडीएफ। एग्जाम्पुल 3000 लाइक का टारगेट रखता हूं। अगर सभी को इस चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और आप समझ पा रहे तो 3000 लाइक का टारगेट रखता हूं। वो सारे बच्चे करके दिखाओ जो मतलब चीजों को समझ गए हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। अब पीडीएफ कैसे मिलेगी? सारे कंटेंट की, सारे चीजों की पीडीएफ कैसे मिलेगी? एग्जाम्पुल ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना। एग्जाम्पुल ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप जाएंगे फ्री कोर्स के अंदर, और फ्री कोर्स में आपको मिलेगा प्रहार बैच के अंदर ये सारी पीडीएफ। प्रहार बैच में बच्चा, ठीक है ना? अरे कैसा लग रहा है ये तरीका? बताओ, इसमें कुछ कैलकुलेशन है? आपने छोटी वाली वैल्यू को चिपका दिया वहां पे उठा के, और आपने देखा कि ये 270 ज्यादा। अब जितना भी ज्यादा वो फिर से बांट दो, क्योंकि हमने ये माना है, वास्तव में ये है नहीं। और जो चीज मानी गई हो उसमें अब चीजें बढ़ेगी, वो फिर से बांट दो। पहले हमने 240 बांटा सभी में, अब मैंने 270 को फिर से 6 में बांटा, और चीजें मिल जाएगी। अरे समझ में आ रही है? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, यही तो चाहिए। तो रात वाले सेशन में आप आओगे क्या भाई? मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, दरअसल किसी को बताना मत, रात को मेरा सेशन चलता है 10 से 12 चलता है, आपको पता होगा, यू नो वेरी वेल, एज यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट। चलिए, तो मैं ये कहता हूं रात को मेरा 10 से 12 सेशन चलता है, जिसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन कराता हूं, बिल्कुल पेपर वाले। यकीन नहीं आता तो कोई भी सेशन उठा के देखो, 16 क्लास हो चुकी है, यानी कि 640 क्वेश्चन हो चुके हैं, विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिल चुकी है पिछले 600 सवालों की। और जो 40 क्वेश्चन रात कराएं वो भी आज आपको पीडीएफ अभी मिल जाएगी, क्योंकि मेरी 4 घंटे लगातार क्लास रहती है, फिर 2 घंटे रात को, तो समय कम मिलता है, कंटेंट भी बनाना होता है, और बाकी समय तुम्हें पता ही है इधर उधर भी है, मतलब थोड़ा बहुत सोना खाना। तो चलिए फिर मैं आज का सेशन इधर तक ही रखता हूं। अगली क्लास मेरी फिर 2 घंटे की है, और उसके लिए बीच में मुझे एक बार टाइपिस्ट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कल आखिरी क्लास है, औसत की 3 सवाल आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन। तो अभी इसकी आखिरी क्लास कल नंबर सिस्टम पे होगी, नंबर सिस्टम पे, सॉरी नंबर वाले क्वेश्चन पे, संख्या वाले पे। यहां से लेकर यहां तक की सम संख्याओं का औसत बताओ, वर्गों का औसत, घनों का औसत, फुलाना ढिमका। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो बाय करनी है, अच्छा फिर ठीक।
तो चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज का सेशन को। जाने से पहले 3,000 लाइक तो करके ही जाना बाकी है ना। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, केवल अपना ही ध्यान रखिए, बाकी का तुम जानते ही हो, सब समय के साथ साथ बातें बदल जाती हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, एग्जामपुर कर विज एग्जामपुर।